देखो दोस्तों, मैं हूं किफायत जाफरी और मेरे साथ है मिस्टर तवाब, जो कि है ऑल जम्मू एंड कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन का वाइस वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। और अभी हम हैं शोपियान के अंदर। शोपियान के द हार्डवेयर सिटी के नाम से शोरूम है, तो वहां पे हम हैं। रैंडमली हमें मिले, शोपियान के अंदर मेरा काम चल रहा है, तो अब हमने दोनों को डिसाइड किया कि आज हम अपने पब्लिक को एक ऐसी अवेयरनेस देंगे जिस चीज की जरूरत है। जी। तो अगर आप लोगों ने देखा, बेहतर कश्मीर के नाम से एक सोशल मीडिया पेज है जिसने पिछले दिन प्रमोट किया इंस्टेंट गीजर को। उसने उसके अंदर प्रॉपरली डिटेल नहीं दी जो कि पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए थी डिटेल। जी। तो अब आज हमने गैस गीजर यहां पे लिया है। कंपनी का नाम मैटर नहीं करता है हमें इसमें। तो मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को दिखाना। ये भी गैस गीजर हमने इसलिए हमने सामने लाया कि ये भी इंस्टेंट ही है। इंस्टेंट के ऊपर हम प्रॉपर डिटेल दे देंगे आज इस वीडियो के अंदर, और मेरे साथ देगा मिस्टर तवाब। जी। ये भी एक्सपर्ट है प्लम्बिंग के लिहाज से यस माशाल्लाह। तो तवाब साहब, जो भी इंस्टेंट गीजर आता है उसके अंदर जो टैंक होती है वो होती है छोटी। जी। ठीक है। किसी गीजर में मिनिमम 10 लीटर्स की टैंक होती है और मैक्सिमम मिनिमम 6 लीटर की टैंक होती है और मैक्सिमम 10 लीटर्स की टैंक होती है इसके अंदर। ठीक है। अगर इस गीजर की हम बात करेंगे, इसमें भी लिखा होगा किसी जगह पे 6 लीटर की टैंक। ठीक है। जी। तो ये 6 लीटर की टैंक, 6 लीटर। 6 लीटर इसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो ये इंस्टेंट होता है, चाहे हम इलेक्ट्रिक गीजर ले लेंगे या हम गैस हीटर ले लेंगे, वाटर हीटर है ना। तो दोनों इंस्टेंट होते हैं। इंस्टेंट का मकसद हमें ये होता है कि जल्दी हम गए यहां से और वहां से मेरा काम हुआ। हमें गर्म पानी की जरूरत है, हमने ऑन किया स्विच और गर्म पानी हुआ। लेकिन मामला अब क्या फर्क है, जो इलेक्ट्रिक गीजर होता है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होता है इंस्टेंट, उसके अंदर आपको मिनिमम 3 किलोवाट का एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप 3 किलोवाट एलिमेंट को सिर्फ 1 घंटे तक उसके अंदर से पानी निकालोगे तो आपको 3 यूनिट मीटर पे चढ़ेगा। अब आपके शोपियान में भी अभी स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन जरूरी है आप लोगों को। और साथ में इंस्टेंट गीजर के लिए आपको 24/7 बिजली होनी चाहिए, तभी जाके आपको इंस्टेंट फैसिलिटीज मिल जाएगा। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तभी जाके आपको इंस्टेंट फैसिलिटीज मिल जाएगा। अदरवाइज आपके लिए बेहतर है, अगर आपको शेड्यूल में बिजली आ रही है ना, तो आपके लिए बेहतर है फिर स्टोरेजेबल गीजर, है ना। बिल्कुल। तो उसके अंदर भी बहुत सारे गीजर, उसके अंदर फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम मेजॉरिटी की बात करेंगे तो 2 kV एलिमेंट उसके अंदर होता है, 2 किलोवाट का एलिमेंट होता है ना, मैक्सिमम। उसके बाद फिर हमें उसके अंदर ग्लास लाइन, नॉन ग्लास लाइन, वो बाकी चीजें देखने होती हैं। किसके कितने इंसुलेशन है वो उसके अंदर मैटर करते हैं। लेकिन अगर हम इंस्टेंट गीजर की हम बात करेंगे, इंस्टेंट गीजर चाहे कोई भी ले लो, उसके अंदर आपको इंसुलेशन नहीं मिलेगा। हाँ जी। इंस्टेंट गीजर के अंदर आपको इंसुलेशन नहीं मिलेगा। जो भी बेहतर कश्मीर ने कहा, उसके अंदर बेहतर कश्मीर ने आप लोगों को कहा कि मैं रिकमेंड करता हूं इंस्टेंट गीजर, लेकिन मैं एज एक्सपर्ट प्लम्बिंग का, या मेरे साथ में जो है ये भी माशाल्लाह एक्सपर्ट है, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में इंस्टेंट गीजर सफिशिएंट रहेगा विंटर के लिए? बिजली पे चलने वाला इंस्टेंट गीजर रहेगा सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 24 घंटे में किसी एरिया में 8 घंटे की बिजली होती है, किसी एरिया में 12 की, किसी एक एरिया में 18 घंटे की। जो हॉट सिटी है 18 घंटे की बिजली है। ठीक है। तो उसके अंदर जो उस वीडियो के अंदर उसने पूरा डिटेल दी ना, मैं उसके खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन मैं उसको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम या तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लो, उसके बाद ही वीडियो बना दो। वीडियो बनाना तो हर किसी को आएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, ये बड़ी बात होती है ना। तो मैं अगर यहां पे मैं आप लोगों को अब कहूं कि गैस वाटर हीटर आप लोगों को इंडिपेंडेंट रखेगा। इंडिपेंडेंट मीन्स आपके पास बिजली है या नहीं है, गैस हीटर आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है फिर उस सूरत में। लेकिन इसमें नेगेटिव इंपैक्ट जो है इसका, देखो, अगर हम वाटर इंस्टेंट हीटर की बात करेंगे, उसमें हमें डिफरेंट यहां तो ये होता है कश्मीर के अंदर कि हमें बिजली 24 घंटा नहीं रहते हैं। तो वो चीज जान के मैं उसको नकार रहा हूं, और बड़ी बात जो है ना, सबसे बड़ी बात, मेन चीज जो है, आप उस वाले इंस्टेंट गीजर से आप शावर से नहा नहीं सकते। क्यों? उसके अंदर से आप हाई फ्लो में पानी रन नहीं करा सकते। और अगर आपको नहाना है तो आपको वो पर मिनट आपको वो ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर देगा पर मिनट। मुझे नहीं लगता है कि 1 लीटर भी देगा इंस्टेंट गीजर, चाहे आप ये ले लो या वो ले लो। साथ में बड़ी मेजॉरिटी वाली बात जो उसके अंदर है, समझने वाली बात,
वो करता है एलिमेंट के पीछे जो हम इनपुट सप्लाई देते हैं बिजली की, अगर वो 220 से 240 के बीच में है ना, तब जाके वो आपको किसी हद तक इंस्टेंटली काम देगा। फ्लो उसका क्रिएट हो सकता है थोड़ा बहुत, पर मिनट वो लीटर दे सकता है आपको पानी। लेकिन उसी मुकाबले अगर हम स्टोरेजेबल गीजर की बात करेंगे, गीजर के अंदर क्या है कि हमें 50 लीटर की कैपेसिटी है, 50 लीटर हम जिस भी फोर्स से निकालना चाहेंगे तो वो निकाल सकते हैं। तो विंटर के टाइम को देख के हम एक ही चीज कहूंगा मैं कि गैस गीजर आपके लिए बेस्ट है, लेकिन उसके नेगेटिव पार्ट्स अगर मैं दोनों का आपको समझा दूंगा। इसमें भी एक काम करना है कि ये तो बाहर लगना चाहिए। हाँ, वही चीज मैं आपको दोनों चीजें डिसएडवांटेजेस दोनों का बताऊंगा मैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है और बिजली वाले डिसएडवांटेज क्या है। देखो, बिजली वाले के अंदर डिसएडवांटेज ये है कि हमें प्रॉपर बिजली होनी चाहिए 24 घंटा, और साथ में वोल्टेज 220 से 240 के बीच में होनी चाहिए, उसके बाद वो हमें प्रॉपर काम देगा। कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर में माइनस होता है, तो हमें उस सूरत को देख के इलेक्ट्रिक इंस्टेंट गीजर यहां पे मैं डिनाई कर रहा हूं, मैं नकार रहा हूं उस चीज को, वो कामयाब हो ही नहीं सकता है कश्मीर के अंदर मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है। अब रही बात गैस इंस्टेंट हीटर की, ये ऑल्टरनेट है, लेकिन इसका नेगेटिव जो पार्ट है वो मैं बताऊंगा। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इससे हमें क्रिएट होता है चलाने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से इंसान अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर रहेगा तो उससे क्या होगा कि इंसान का हार्ट बीटिंग जो है ना वो कम होती है, तो उस सूरत में इंसान का जान जा सकता है। इसका नेगेटिव एडवांटेज ये है, मगर इसके पॉजिटिव जितना हम देखते हैं और उसके बाद डिसएडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज का अल्टरनेट क्या है? डिसएडवांटेज का अल्टरनेट ये है कि ये हमें ओपन वेंटिलेशन में रखना होगा। जहां पे भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे गैस वाले वाटर हीटर को, तो ये हमें ओपन वेंटिलेशन में रखना होगा। मेरा मकसद है कि ये बाहर ही लगना चाहिए। हाँ, तो बाथरूम के बाहर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जब बाथरूम बंद करते हैं तो जिसमें जो उसमें ऑक्सीजन होता है, हाँ, क्योंकि सब खाता है ये, हाँ, तो उसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड इससे क्रिएट होता है। चाहे कोई भी गैस हीटर ले लो, गैस बुखारी ले लो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्रिएट हो ही जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इंसान के लिए एक जहर होता है, ये सिंपल थ्योरी है। लेकिन सारी चीजें समझ के मैं आप लोगों को बताऊं कि कश्मीर में अगर आप रहते हैं ना, कश्मीर के अंदर आप रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि वाटर हीटर का इस्तेमाल करना है, गैस वाले वाटर हीटर का, मगर ओपन वेंटिलेशन में रखना है। तो विंटर के टाइम पे ये आपको काम आता है। मैं खुद अपने घर में करीबन 6 साल से यूज कर रहा हूं, मगर ओपन वेंटिलेशन में। यहां पे इसके ऊपर वार्निंग लिखा हुआ है इस गीजर के ऊपर भी कि इसको इंस्टॉल किसी एक ऐसे प्लेस पे नहीं करना जहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर ना हो। यहां पे प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन मैंने ये बहुत सारी वीडियोस के अंदर भी बोला है। तो कंपनी कभी अपने सर नहीं लेता है, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर ये वाला वाटर हीटर इंस्टॉल करना है तो कम से कम अंडर ISI मार्क ही इंस्टॉल करें, अंडर ISI मार्क ही इंस्टॉल करें इंडिया के अंदर अगर आप रहते हैं तो आप सब सेंसर वाला वो जो आता है ना, वो अगर वही कोई भी ले लो, वेंटिलेशन रखना जरूरी है, वेंटिलेशन रखना जरूरी है। तो तब सब अगर आजकल सब मतलब प्लम्बर भाई हमारे कहते काम क्योंकि उसी बाथरूम में ये लगाते हैं ये, हाँ सब बिल्कुल। तो प्लम्बर्स के लिए एक ही मैसेज है कि ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होने, हाँ, आगे क्या होगा या क्या होने वाला है। प्लम्बर्स के लिए मैं एक ही मैसेज दे दूंगा कि प्लम्बर भाई हमारे जितने भी है उनको अवेयर रहना होगा। मैंने हमेशा बोला कि हमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना होगा, जांचना होगा, क्योंकि प्लम्बर एक नॉर्मल फिटर नहीं होता है। देखो, एक होता है फिटर कभी प्लम्बर नहीं बन सकता है, और प्लम्बर कभी फिटर नहीं बन सकता है। प्लम्बर का ग्रेड अलग है। प्लम्बर को पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होता है, ऑक्साइड क्या होता है, एंटी ऑक्साइड किस चीज को कहते हैं, कार्बन एंटी माइक्रोबियल क्या होता है। तो सारी चीजें जान के हमें ये सारी चीजें फिर समझना होगा। मेडिकली हमें समझना होगा, मेडिकल फैक्ट क्या है इसके पीछे, तो वो हमें प्लम्बर को ही जानना होगा। पहले सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या करना है। हाँ, तो उसके बाद ही हमें काम करना होगा। चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से मुझे देख रहे हो, किसी भी जगह से मुझे देख रहे हो ना, तो प्लम्बर का नाम बदनाम करने की कोशिश नहीं करना। प्लम्बर अगर बनना है तो एक्सपर्ट बनना, वो भी हमारा भाई है कि एक्सपर्ट बनना, बिल्कुल एक्सपर्ट बनने के लिए करना क्या है कि लोगों से कम्युनिकेट होना है। ये नहीं है कि पैसा कमाना है, पैसा भी कमाना है, पैसा तो आता ही रहता है, पैसा आता ही रहता है। कम्युनिकेट होना मेन चीज है कि अगर किफायत जाफरी ने कोई बात बोली, तवाब साहब ने कोई बात बोली, इसके पीछे रिसर्च होती है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है काम पर। हाँ,
समझना, जब काम काम करने होगा- से ज्यादा, काम करने से ज्यादा इसकी रियलिटी हमें चेक करना होगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम कस्टमर को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी मैसेज है तमाम हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी और लोगों के लिए भी, जो भी प्रोडक्ट आप लोग सोशल मीडिया पे दोगे रिव्यू, या तो रिव्यू सही दे दो, प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे दो उसके साथ में, या तो वीडियो के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में लोगों को रॉन्ग इन्फ्लुएंस मत करो। तो बेहतर यही रहेगा, क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा, मैंने उसके अंदर भी इंफॉर्मेशन दी थी। बाकी हम अचानक मिल गए इधर, ये भी शुपियान में था तो मैं भी शुपियान में ही था। तो तवाब साहब मिलकर, तवाब साहब से मिलकर भी अच्छा लगा, और साथ में इस भाई का भी, क्या नाम था दुकान का? शुक्रिया आकिब साहब, दुकान का नाम क्या था? द हार्डवेयर सिटी। द हार्डवेयर सिटी शोपियान का भी शुक्रिया, इसने हमें मौका दिया अपने इस चेयर पे बैठने का, दुकान के अंदर आने का, इसका भी शुक्रिया। क्योंकि शोपियान के अंदर जितना मुझे प्यार मिला माशाल्लाह, मुझे उम्मीद नहीं था कि शोपियान के अंदर भी मुझे इतना प्यार मिल जाएगा। तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मगर हमेशा अवेयर रहिएगा, कोई भी एक प्रोडक्ट परचेज करने से पहले प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लो उस चीज का, उसके बाद ही आगे काम कर लो। मैं नहीं कहूंगा कि मैं ही सही हूं, और बहुत सारे प्लम्बर्स को ये चीज पता होना चाहिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।